तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बुध का 7 मार्च से गोचर होने जा रहा है, यानी कि 2 दिन बाद से। इसका मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि के बारे में बताऊंगा कि किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली राशि मेष है, तो इस वीडियो में सिर्फ मेष राशि के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, बुध का गोचर 7 मार्च से होने जा रहा है और 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक बुध देव मीन राशि में रहेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको समय भी बता सकता हूं, कितने बज के कितने मिनट से कितने बज के कितने मिनट तक वो मीन राशि में रहेंगे। देवी और सज्जनों, हमने जो समय निकाला है ये कितना कठिन है, जो ज्योतिष को जानने वाले हैं वो लोग समझते हैं। 7 मार्च 2024 गुरुवार 9:40 AM सुबह से लेकर के 26 मार्च 2024 3:08 AM तक सुबह तक रहेंगे मीन राशि में, यानी कि मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में। कुंडली के 12वें भाव में मेष राशि वालों के लिए बुध के बैठने के कारण 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक आखिर क्या क्या ऐसा रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो कस्से का केरो हाल है, कहना चाहिए यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, बुध के बारे में आप सब जानते हैं कि ये बुध जो है सो वाणी का मालिक है, बुध जो है सो विचार का मालिक है, बुध जो है सो संचार का मालिक है, बुध जो है सो आपके संचार कौशल का मालिक है, बुध जो है सो आपके बुद्धि का मालिक है, बुध जो है सो आपके विद्या का भी मालिक है। बुध बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करता है आपके जीवन में। बुध का होना, कुंडली के किस भाव में बुध का होना, बुध कहाँ है, उसके कारण से बहुत सारी चीज़ें देवी और सज्जनों प्रभावित होती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 7 मार्च से लेकर के 27 यानी कि 26 मार्च तक, 27 मार्च के एक दिन पहले तक आपके साथ क्या क्या अच्छी घटनाएं और क्या क्या बुरी घटनाएं होने जा रही हैं। देवी और सज्जनों, बुध देव द्वादश भाव में 12वें घर में बैठे हुए हैं, इसलिए मेष राशि वाले जातक को इस समय में विदेश से विशेष धन के लाभ का योग बनेगा। 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में, इस 20 दिन में अगर कोई कनेक्शन अपना विदेश से जुड़ा हुआ है, अगर कोई कारोबार अपना विदेश से चल रहा है, अथवा आपका जो नेटिव लैंड है यानी कि जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, वहाँ से कहीं दूर से आपका कोई कनेक्शन है, वहाँ से कहीं दूर से आपका कोई कारोबार चल रहा है, वहाँ से कहीं दूर से आपका कुछ लेन देन है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, कुछ भी काम है जो विदेश से जुड़ा हुआ है यानी कि आपके जन्मभूमि के दूरी से जुड़ा हुआ है, तो आपको वहां से विशेष लाभ का योग है। पैसों के भी कुछ विशेष खर्च का योग बन रहा है मेष राशि वालों के लिए। इस समय में पैसा कुछ ज्यादा खर्च हो सकता है, पैसा आपके पॉकेट से निकल सकता है, निकलते हुए कहां कैसे चला जाएगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, आप उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। देवी और सज्जनों, मेष राशि वाले जातक को इस समय में हल्का फुल्का धन के हानि का भी योग बन रहा है। किसी विशेष कार्य को लेकर के हो सकता है आपको लेट नाइट तक जगना भी पड़े, अथवा वो समस्याएं कुछ भी हो सकती हैं, आपको लेट नाइट तक जगना पड़ सकता है 7 मार्च से लेकर के, और कब तक, तो 26 मार्च तक। देवी और सज्जनों, बुध की यहां से सप्तम दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 6ठे भाव पर में। दुश्मन पर में विजय दिलाने का ये प्रयास करेगा। दुश्मन अगर आपको इस समय में परेशान करने की कोशिश करता है, दुश्मन अगर आपको डैमेज करने का प्रयास करता है, दुश्मन अगर आपको तबाह करने की कोशिश करता है और आप बार बार उसे छोड़ रहे हैं और आपने अगर मुड़ के देख लिया, उससे टकराने का मन बना लिया, तो दुश्मन पर में विजय आप ही की होगी। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आप दुश्मन पर में विजय निश्चित तौर पर में देवी और सज्जनों हासिल कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6ठे भाव पर में बुध की दृष्टि ये भी दर्शा रही है कि अगर किसी प्रकार कोई लोन लेना चाहते हैं आप इस समय में, किसी बैंक से, किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से कर्ज अथवा लोन, तो वो बड़ी आसानी से इस समय में आपको मिलने के योग जो है सो बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, 6ठे भाव पर में दृष्टि ये भी दर्शा रहा है कि अगर इससे पहले आप पर में कोई एलिगेशन लगा हुआ है, कोई अपयश लगा हुआ है, कोई कलंक लगा हुआ है, तो ये बुध उसको मिटाने का प्रयास करेगा। ये बुध की ऐसी कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार से ये जो अपयश है, कलंक है, कलंक की काली छाया जो आपके ऊपर पड़ गई है, उसको किस प्रकार से रिमूव कर दिया जाए, उसको किस प्रकार से मिटा दिया जाए, ऐसा बुध का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, बुध का कुंडली के 6ठे
भाव पर में दृष्टि ये भी दर्शाता है कि आप किसी चिंता में अगर इस समय में हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर के परेशान हैं, तो बुध आपके दिमाग में वो बुद्धि देगा, वो सोचने की शक्ति देगा, जिसके कारण से आप सोच करके उस चिंता का समाधान कर सकते हैं। उस चिंता का समूल नाश आप इस समय में 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में कर सकते हैं। छठा भाव देवी और सज्जनों आपके पेट का भी होता है। ये जो पेट है हमारा स्टमक, उसका भी होता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, कोई बीमारी अगर आपको बार बार परेशान कर रही है, डैमेज करने का प्रयास कर रही है, तो मेष राशि वाले जातक को इस समय में 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में ये जो बुध है उस बीमारी को भी दूर करने की कोशिश करेगा। बुध का ये भी प्रयास रहेगा कैसे भी करके उस बीमारी का नाश कर दिया जाए। देवी और सज्जनों, ये छठा भाव जो है सो आपके मामा का भी घर होता है, तो बुध का ये भी प्रयास रहेगा कि आपको कहीं ना कहीं से मामा से भी जो है कुछ विशेष लाभ निश्चित तौर पर में मिल जाए। देवी और सज्जनों, बुध के कुछ 10 अच्छी बातें जो 12वें भाव में बैठने के कारण आपको मिलने वाले हैं, हमने कुछ नोट्स किए हैं, नोट्स तैयार किए हैं जो आपने इससे पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। तो आइए एक एक करके उस नोट्स को भी देख लें, उस पर भी चर्चा कर लें। मैं आपको सुना दूं, बता दूं कि मैंने आखिर क्या तैयार किया है ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए कि बुध 12वें भाव में बैठने के कारण मेष राशि वालों को आखिर क्या अच्छा या क्या बुरा रिजल्ट देंगे। 7 मार्च से 27 मार्च के बीच में बुध के 12वें भाव में बैठने के कारण इस समय में आपकी बुद्धिमत्ता बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, तेज हो जाएगी। बुद्धिमत्ता और बुद्धि का सही प्रयोग करके आप उचित लाभ ले पाएंगे, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा कि व्यावसायिक और विद्यालय शिक्षा में सफलता और प्रगति के योग हैं। अगर आपका कोई बिजनेस व्यवसाय है और खास करके एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ है, शिक्षण लाइन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। दूसरी बात, ऐसे लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कुछ एग्जाम दे रहे हैं, तो शिक्षा एजुकेशन फील्ड की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी बुध विशेष लाभ देने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, तीसरी बातें ये हमने लिखी है कि आपके लेखन और भाषा कौशल यानी कि राइटिंग और स्पीकिंग पावर, इस दोनों में जो है सो आपको ये बुध कमाल का गति देगा। आप बहुत बढ़िया बोल भी पाएंगे और बहुत बढ़िया लिख भी पाएंगे। देवी और सज्जनों, तो बहुत बेहतरीन जो है सो रिजल्ट्स आपके लिए बुध इस मामले में भी देगा। चौथा कि वाणी कौशल में सुधार होगा और कथा कल्पना की शक्ति में वृद्धि होगी। आपकी जो बोलने की क्षमता है, आप जो बोलते हैं, बोलने का जो एक अलग कला है, बोलने का जो एक अलग अंदाज है, उसमें भी वृद्धि होगी। और कुछ कथा वगैरह, कुछ कहानी वगैरह, कल्पना वगैरह अगर आप किसी को सुनाते हैं तो उसमें भी बड़ा कमाल का रोचक तथ्य जो है सो बुध आपके सामने में ला करके रख देगा। देवी और सज्जनों, 7वां पॉइंट हमने ये लिखा है कि व्यावसायिक संचार और कार्यालय संबंधों में स्थिरता और समझ में वृद्धि होगी। आपका जो व्यावसायिक संचार है यानी कि बिजनेस का जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत स्थिर करेगा, बहुत मजबूत करेगा। और हमने लिखा है कि आपका ऑफिशियल वर्क जो है, संबंध जो है, रिलेशन है, उसको भी मजबूत बनाने का ये बुध प्रयास करेगा। मेष राशि वालों को विज्ञान, तकनीक और गणित, विज्ञान यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथ, ऐसे फील्ड से जितने भी लोग मेष राशि के हैं अगर जुड़े हुए हैं तो उनको उत्कृष्टता की प्राप्ति होगी, उनके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी और इस क्षेत्र में वो बहुत बेहतरीन काम करके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स भी ला पाएंगे। देवी और सज्जनों, हमने लिखा है कि 9वां पॉइंट की लेखन, प्रवक्ता, शिक्षण और व्यावसायिक संचार क्षेत्रों में भी आपको विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। हमने लिखा है 10वां पॉइंट की बुद्धिमत्ता और ज्ञान के प्रति आदर्श और श्रद्धा का भी आपका विकास होगा। तो बुध का रिजल्ट जो है सो हर मामले में मेष राशि वालों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। कुछ पैसे को खर्च, हॉस्पिटल का कुछ खर्चा, इन सब को अगर छोड़ दिया जाए, धन की हानि को छोड़ दिया जाए, हल्का फुल्का हेल्थ वाइज इशू को छोड़ दिया जाए, तो हर मामले में बुध का रिजल्ट मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।